यूं जमीं पे बैठ कर क्यों आसमान देखता है, खोल पंख भर उड़ान, ये जमाना उड़ान देखता है। हेलो जीनियस, हाउ आर यू? वेल, आई थिंक वेल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं लेंस मेकर फार्मूला फॉर अ थिन लेंस, यानी पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र देखेंगे। तो प्रकाश के लिए अपवर्तन के लिए प्रकाश के अपवर्तन के लिए हम लोग देखने जा रहे हैं लेंस मेकर फार्मूला। बेसिक से जानेंगे और स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और बहुत ही इजी वे में देखेंगे। और यहाँ पर जो भी ये आपका जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखिए। पिछले लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि वो दोनों लेक्चर जो हमारे थे कॉन्वेक्स यानी आपका उत्तल अपवर्तन पृष्ठ के लिए और अवतल अपवर्तन पृष्ठ के लिए हमने फार्मूला ड्राइव किया था N2 बाई बी माइनस N1 बाई यू बराबर N2 माइनस N1 बाई आर। ये हमने दोनों में देखा था, सेम फार्मूला आया था, साइन कन्वेंशन लिया था तब फिर भी। तो चलिए पहले हम सबसे पहले फिगर की ओर चलते हैं और फिगर बनाते हैं। बहुत ही थिन, यहाँ पर आप ये कोशिश करिएगा कि जो लेंस होते हैं बहुत पतले लेंस होते हैं, उनकी मोटाई बहुत कम होती है। तो बहुत ही पतले लेंस होते हैं, उसके लिए लेंस मेकर फार्मूला हमारा आता है। तो यहाँ पर जो हम लेंस मेकर फार्मूला निकालने जा रहे हैं, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी जो फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पहला जो पृष्ठ है ये आप देख रहे हो उभरा हुआ है, तो ये कौन सा होगा? कॉन्वेक्स होगा। और इसकी रेडियस हम लोग आर मान लेते हैं, और यहाँ से हम लोग एक नॉर्मल ड्रा करते हैं क्योंकि आवश्यकता पड़ने वाली है नॉर्मल की। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया और ये रेडियस हमारी हो गई। जब यहाँ से रे चलेगी हमारी ऐसी इस तरह से, तो अभी इधर N1 मीडियम है और ये लेंस का जो अपवर्तनांक है N2 मान लेंगे, और इस साइड में भी N है तो इधर भी N1 ही रहेगा। ये आप लोग समझ जाइए, दोनों साइड मीडियम क्या रहेगा? N1 N1। लेंस का जो अपवर्तनांक है वो N2 है, डेंसर है, और बाहर क्या है? एयर है। तो ये रे ऐसे जाएगी, फिर क्या होती है? रे जब सघन माध्यम में डेंसर मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है टुवर्ड द नॉर्मल, अभिलंब की ओर झुक जाती है हल्का सा। तो मान ले हल्का सा ऐसे झुक गई, और इसको अब हम सीधे अगर ले जाएं तो ये यहाँ पर इमेज बनाएगी। इसको, इस इमेज को हम आई नॉट बोल देते हैं, और इस डिस्टेंस को हम लोग बी नॉट बोल देंगे, क्योंकि ये अभी आभासी इमेज है, वर्चुअल इमेज है, और ये पहले पृष्ठ के लिए है, पहले स्फेरिकल सरफेस के लिए ये इमेज है, बनी है हमारी इस तरह से। अभी क्या होगा? दूसरा स्फेरिकल सरफेस है जिसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में होगी, तो यहाँ से भी हम लोग ड्रा करेंगे नॉर्मल, और ये नॉर्मल यहाँ कहीं मान लो कट कर रहा है, तो ये रेडियस R2 मान ले। दोनों कर्वेचर हम सेम नहीं मान के चल रहे हैं, R1 R2 मान के चल रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो नॉर्मल है, जब आप जानते ही हैं, जब सघन माध्यम से रे यानी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में, सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी डेंसर से जब रेरर में जाती है
तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगी और इसकी जो इमेज बनेगी अब यहाँ पर बनेगी। सपोज दैट आई बनेगी। तो बस इसी के लिए हमको लगाना है। ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम यहाँ से यहाँ तक की भी मान लेते हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो डिस्टेंस है ये हम लोग मान लेते हैं u है। ये आप लोग ऐसे याद रखिए। मेन था फिगर। फिगर आपको अगर समझ में आ जाएगा तो फिर डेरिवेशन 2 स्टेप का है। तो चलिए लगाते हैं। फर्स्ट केस है केस 1। पहला जो केस है हम लिखेंगे रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस। यहाँ पर हिंदी में अगर आप जानना चाहें तो उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र से लिख लो। उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र से तो फार्मूला ऑफ रिफ्लेक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ऐसा आप लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हम देख रहे हैं हमारी जो रे हो वो है, रे जो है N1 से N2 में जा रही है, मतलब एयर से जा रही है कांच में। तो उसके लिए हम लगाएंगे N2/B। B क्या होती है? पहले सरफेस के लिए जहाँ पर इमेज बनी है वो हम देखेंगे। तो पहले सरफेस के लिए ये वाली इमेज बनी है हमारी I0, उसकी डिस्टेंस लेंगे। उसकी डिस्टेंस हो गई V0। सभी ध्यान से देखें, -N1 अपान U। तो ये हमारी N1/U हो गई। अब आगे हम चलेंगे N2-N1, क्योंकि N2 में गए हो आप तो N2-N1 अपान में R। R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो R क्या होगी? ये पहले वाले की रेडियस उधर होगी तो ये R1 होगी। इक्वेशन नंबर 1 आ गया हमारा। ये आप ध्यान रखिएगा, इक्वेशन नंबर हमारा 1 आ चुका है। इक्वेशन नंबर 2 के लिए देखिए साइन कन्वेंशन हम नहीं ले रहे हैं। साइन कन्वेंशन जब हम स्फेरिकल सरफेस के लिए सूत्र डिराइव किए थे तो ऑलरेडी रख लिए थे, तो अब रखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया। अब लिखेंगे केस 2 के लिए। केस 2 में फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड स्फेरिकल सरफेस। या सेकेंड को ना कह के आप कॉनकेव कह सकते हो, क्योंकि ये वाला जो स्फेरिकल सरफेस है ये कौन सा है? कॉनकेव है। चाहे सेकेंड का हो चाहे फर्स्ट को, यहाँ पर फर्स्ट कह सकते हो कॉन्वेक्स ना कह के, आप फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस भी कह सकते हो। तो ये याद रखिएगा।
तो यहाँ पर हम लगाएंगे। तो मेन बात यहाँ पर समझने वाली है, क्योंकि पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये वाला है, अब दूसरे सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा ये वाला होगा आई नॉट, और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये वी नॉट होगी, और दूसरे सरफेस के लिए यानी कॉनकेव के लिए ये इमेज होगी आई, और डिस्टेंस होगी बी नॉट, और इसकी रेडियस इधर होगी R2। ये इतना आप जानिए, बस ये हो गया मान के चलिए, तो आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर सोचिए, पहले हमने क्या किया था, हम N1 से N2 में गए थे, अब हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, अब कांच से हम लोग जा रहे हैं एयर में, यानी N2 से N1 में जा रहे हैं। तो अब फार्मूला N1 माइनस N2 हो जाएगा, जहाँ N2 था वहाँ अब N1 आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि अब पहले मूव कर रहे थे हम N1 से N2 में, अब N2 से N1 में फिर जा रहे हैं, क्योंकि इधर और इधर दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है, बस ये याद रखिए आप। तो यहाँ हो जाएगा N1 अपान बी होता है, तो बी वाली ये ऑब्जेक्ट बी वाली ये इमेज डिस्टेंस होगी, तो हमारी हो जाएगी इमेज डिस्टेंस बी माइनस N2, जहाँ पर N2 होता था वहाँ N1 आएगा, हमने बताया, क्योंकि अब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बदल चुके हैं स्फेरिकल सरफेस के, वहाँ दोनों को जो प्रूफ किया था तो हमेशा उसमें N1 से N2 में जाते थे, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों केस में हम लोग N1 से N2 में ही गए थे। यहाँ पर दूसरे केस में क्या है, N2 से N1 में जा रहे हैं, तो जहाँ N2 आ रहा था वहाँ N1 आएगा, ये याद रखिए। तो N1 बाई बी क्या है, ऑब्जेक्ट बी क्या है, इमेज डिस्टेंस ये वाली बी, माइनस N2 बाई यू क्या है, बी 0 है, बराबर N1 माइनस N2 बाई R2, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। बस ये डेरिवेशन हो गया तो काम खत्म, बस इसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आप ऐड करिए बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ऐसा है। तो आप देखोगे N2 बाई बी 0 कट जाएगा, ये तुम्हारा यहाँ पर ऐसे जोड़ दो, चलो इसके नीचे एक बार रख लो, ये देखिए ये माइनस का और ये प्लस का, ये कट गया तुम्हारा, बस इसको जोड़ लो, ये वाला पहले रहेगा N1 बाई बी माइनस N1 बाई यू, बराबर, यहाँ एक माइनस कॉमन हम लोग ले लेंगे, अगले स्टेप में पहले लिख लें N2 माइनस N1 अपान R1 प्लस N1 माइनस N2 अपान R2। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ N1 माइनस N2 है, यहाँ N2 माइनस N1 है, हम चाहते हैं कि N1 माइनस N2 हो जाए, तो एक माइनस कॉमन ले लें, बस यहाँ N1 कॉमन ले लो, तो यहाँ ब्रैकेट में 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू, N1 कॉमन हो गया, और यहाँ से N2 माइनस N1 बाई R1 माइनस कॉमन ले लो, तो ये भी N2 माइनस N1 हो जाएगा, और बाई R2 हो जाएगा। अब दोनों में N2 माइनस N1 हो गया, अब इजी है, तो चलिए इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा N1 और ये 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू होता है 1 बाई एफ, बहुत ही ईजी है फार्मूलेंस सूत्र से, और यहाँ पर हम N2 माइनस N1 कॉमन ले लेंगे, बोध में है, तो यहाँ 1 अपान R1, ये वाला 1 अपान R1 और माइनस 1 अपान R2 बचेगा,
माइनस 1/R2। अब N1 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल सा सूत्र आ चुका है, इसी को हम लेंस मेकर फार्मूला बोलेंगे अभी। तो N2 माइनस N1 अपान N1 कुछ ऐसा आएगा। डिवाइड करोगे, मल्टीप्लिकेशन में किसी एक पद में डिवाइड कर दिया जाता, नहीं आप सोचो इसमें भी डिवाइड करो इसमें भी, किसी एक में, तो हमने आगे वाले में डिवाइड कर दिया है, पीछे वाले में नहीं करेंगे। 1/R1 माइनस 1/R2, बस ये क्या हो गया, डिवाइड कर दो तो ये 1/F इज इक्वल टू N2/N1, और N1/N1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। अब N2/N1 को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष मानते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिए, चूंकि 1/F बराबर होता है 1/B माइनस 1/U, वहां से रखे हैं हम लोग, बहुत इजी है लाइक हलवा। और यहाँ पर एक चीज ये यूज करेंगे हम लोग, N2/N1 यानी सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक स्मॉल n मानेंगे, तो यहाँ रख लेंगे हम लोग स्मॉल n। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है लेंस मेकर फार्मूला, n-1 और 1/R1 माइनस 1/R2, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी को हम लोग लेंस मेकर फार्मूला बोलते हैं। तो ये तुम्हारा लेंस मेकर फार्मूला तैयार है। तो बहुत ही इजी वे में आपने देखा स्टेप बाय स्टेप, और एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको अब समय है यही कि स्मार्ट स्टडी करिए और स्मार्ट वे में पढ़ाई करिए, जिससे कम मेहनत से ज़्यादा सीखिए, क्योंकि समय बहुत कम है, नंबर अच्छे लाने हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे अच्छे वीडियो कम समय में प्रोवाइड करें, जिसमें कम समय लगे और जल्दी से सीख जाओ और भूलो ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग इसे शेयर करिए जिससे अन्य बच्चों को भी फायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ।